नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, वैदिक साहित्य का अध्ययन हम अनवरत रूप से कर रहे हैं और आज की जो क्लास है उसमें वैदिक साहित्य में जो वरुण सूक्त है उस वरुण सूक्त के बारे में आज की क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। वरुण सूक्त में वरुण सूक्त के ऋषि कौन है, देवता कौन है, किस ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर ये अंतर्गत ये सूक्त आता है, इन सारी चीजों को, कौन सा छंद है, इन सारी चीजों को साथ में ही कौन से विशेषण जो हैं वह वरुण सूक्त। एक चीज मैं हमेशा हर क्लास में कहना चाहता हूं कि सूक्तों का जब भी बात करें अपन, इंद्र सूक्त हो सकता है, अग्नि सूक्त हो सकता है, वरुण सूक्त हो सकता है, कोई भी सूक्त हो, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछते हैं तब ये सूक्तों वाले जो क्वेश्चन है वह इस टाइप के हैं कि जिसमें से आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन आंसर दे करके पूरे क्वेश्चन मार्क्स ला सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्वेश्चनों का पैटर्न क्या है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को इसमें घुमा फिरा करके ज्यादा से ज्यादा अगर डीप में परीक्षक जाता है तब सूक्तों में से सूक्तियों को उठा करके प्रश्नों को पूछ सकता है और बोल ये मंत्रांश किस सूक्त का है। इस टाइप के क्वेश्चनों को ज्यादा डीप में जाता है परीक्षक, तब ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। और इन सारी चीजों को मैं क्लास के माध्यम से हाईलाइट करके बता ही देता हूं कि यहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर के पढ़ना है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और वो है क्लास वैदिक सूक्त वरुण सूक्त, जो है वैदिक साहित्य का वरुण सूक्त है, उसके बाद आज करते हैं। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी संस्कृत से रिलेटेड, भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जानकारी है वह आप तक पहुंच पाए। चलिए बात करते हैं वरुण सूक्त की। उस वरुण सूक्त के ऋषि की बात करें, वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं की बात करें तो ऋषि जो हैं वह इसके कौन है, तो शूनशेप। कौन है? शूनशेप इसके जो है वह ऋषि है। कौन है? शेप। दूसरी बात करें, वरुण सूक्त जो है वह कौन से वेद में आता है, तो जो वरुण सूक्त है वह ऋग्वेद के, कौन से वेद के? ऋग्वेद के पहले मंडल का। ऋग्वेद का मंडल जो है वह प्रथम है और इस पहले मंडल का कौन से नंबर का सूक्त है, तो 25वें नंबर का। कौन से नंबर का सूक्त है? सूक्त है वह 25वें नंबर का, अर्थात ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इसलिए वरुण सूक्त के पीछे जब भी लिखा हुआ होता है तब 1.25 ऐसा लिखा हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि वरुण सूक्त है वह पहले मंडल का 25वां सूक्त है। ठीक है। अब वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं उन ऋषि का नाम क्या है? शूनशेप। ठीक है। अब इनकी देवता की बात करें, इनकी देव की बात करें, वरुण सूक्त में जो देवता है किसकी स्तुति गई है, तो इसमें जो स्तुति की गई है वह वरुण देव की स्तुति की गई है, वरुण देव की गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो है वह ये है, इसमें कुल मंत्रों की संख्या अगर परीक्षा में पूछ लेता है, क्या पूछ ले? कुल मंत्रों की संख्या। तो कुल मंत्र जो है वह इसमें जो है वह 25 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 25 मंत्र है। और इसमें अगर छंद की बात करें, किसकी बात करें? अगर छंद की बात करें तो वरुण सूक्त में जो छंद है वह वैदिक छंद, मुख्य छंद है वह है गायत्री छंद। कौन सा छंद है? गायत्री छंद। जैसे कि आपको पता है गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। गायत्री छंद में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। कितनी हो गई? 24। और गायत्री छंद इससे पहले कौन से सूक्त में अपन ने पढ़ा था? तो आपको ये चीज पता है कि हमने ये जो पढ़ा था वह अग्नि सूक्त में पढ़ा था। में पढ़ा था अग्नि सूक्त में, क्योंकि अग्नि सूक्त जो है उसमें भी जो छंद है वह गायत्री छंद। कौन सा छंद है? गायत्री छंद है। अब बात करते हैं कि परीक्षा में यहां तक की जानकारी पूछे तो हम कहीं पर कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है। और जैसे कि सभी देवताओं का निवास स्थान हमने पढ़ा था, वैसे ही वरुण देवता है, उन वरुण देवता का जो निवास है वह कहां पर निवास करते हैं? तो द्यूलोक में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? द्यूलोक में निवास करते हैं। इसलिए इनको द्यू स्थानीय देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्यू स्थानीय
देवता कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और, महत्व के आधार पर जो है सबसे पहला सबसे ज्यादा वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, वह मिलता है इंद्र का। किस देवता का? इंद्र। फिर इसके बाद जो देवता आते हैं उनका नाम है अग्नि, और महत्व के आधार पर जो तीसरे देवता हैं उनका नाम आता है वरुण। क्या नाम है? वरुण। वरुण देवता जो है वह जल के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। किस नाम से? जल के देवता के रूप में भी वरुण देवता प्रसिद्ध है। दूसरी बात एक यह है कि वरुण देवता जो है वह शासक देवता है। क्या है? शासक देवता है। शासक देवता है। और ये जो है वह नेतृत्व करने से, नेतृत्व शक्ति से संपन्न है, इसलिए इनको नर कहते हैं। इसके बाद ये क्षत्रिय गुणों से युक्त हैं, इसलिए इन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। और इसके बाद इनके कुछ विशेषण और हैं। एक है सुक्रतु। ठीक है, ये जो है वह भी वरुण देवता को ही कहा जाता है। एक परीक्षा में अगर ये पूछ लिया जाता है कि वरुण सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जो मंत्रों की संख्या है वह 21 है। वरुण सूक्त में जो कुल मंत्र हैं वह 21 है। लेकिन ऋग्वेद में कितने सूक्तों के माध्यम से वरुण देवता की स्तुति की गई है? तो 12 सूक्तों के माध्यम से। कितने? 12 सूक्तों के माध्यम से जो वरुण देवता है, ठीक है, उन वरुण देवता की स्तुति की गई है। ये चीज दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। दूसरी बात, ये जो है वह शासक देवता के रूप में है और ये नेतृत्व गुण से संपन्न है, इसलिए नर कहे जाते हैं। क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न है, इसलिए क्षत्रिय कहे जाते हैं। सुक्रतु अर्थात अच्छे अच्छे कर्मों के फलों को देने वाले हैं, कर्मों को करने वाले हैं, इसलिए सुक्रतु कहे जाते हैं। एक क्षत्रिय ये भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं वह इनके विशेषण हैं। एक असुर भी कहे जाते, असुर जो है वह भी इन्हीं का नाम है। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट, जो कि वरुण देवता का पाश जो है, पाश का मतलब होता है बंधन, उस बंधन के कारण व्यक्ति संसार और रूपी जन्म मृत्यु के जो बंधन है उसके बंधनों में रहता है। तो उस वरुण के जो पाश हैं वह भी प्रसिद्ध है। और धृतव्रत उरुचक्षस, ये जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है विशेषण। एक तो है धृतव्रत और उरुचक्षस। ये दोनों विशेषण हैं वह भी वरुण देवता के बहुत महत्वपूर्ण। तो ये कुछ विशेषण हैं जो वरुण देवता से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और इन सारी चीजों की बातें अपन सूक्तों के माध्यम से करेंगे कि कहां पर वरुण देवता को क्या क्या कहा गया है, और इन सारे विशेषणों को जब सूक्तों के अर्थ देखेंगे तब भी हम देखेंगे। लेकिन ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी बताई आपको, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और वहां कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक दो चीजें हैं, एक सुक्रतु, एक कविक्रतु, और एक है शतक्रतु। ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। सुक्रतु जो विशेषण है वह किसके लिए आया है? ये जो आया है वह वरुण देवता के लिए आया है। के लिए आया है? वरुण देवता के लिए। कविक्रतु ये जो विशेषण है वह अग्नि देवता के लिए आया है। के लिए आया है? अग्नि देवता के लिए। और शतक्रतु ये जो विशेषण है वह इंद्र देवता के लिए ये विशेषण। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। सुक्रतु, कविक्रतु और शतक्रतु, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। धृतव्रत नियमों को धारण करने वाले, नियमों के दो जो अधिष्ठाता है उनको धृत कहते हैं। और घृतपृष्ठ, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये तो कहते हैं वरुण को, लेकिन घृतपृष्ठ, घृतपृष्ठ या घृतमुख, ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस देवता को कहते हैं? अग्नि देवता को कहते हैं। ठीक है, ये चीजें कुछ हैं इंपॉर्टेंट थी।
और इसको हमने यहाँ पर देखा। अब सूक्तों के माध्यम से एक एक सूक्त का अपन अर्थ भी देखते हैं। अर्थों में जहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप बहुत अच्छे से हर अर्थ को, हर शब्द का अर्थ जो है वह आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए मंत्रों की बात करते हैं। पहले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वरुण देवता में यच्चिद्वि तेविशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मीनीमसि द्यविद्यवि मीनीमसि द्यविद्यवि। यहां पर कहते हैं यत, अर्थात जो कुछ भी, विशो, विशो का मतलब होता है प्रजाजन। क्या होता है? विशो का मतलब होता है प्रजाजन। तो यत चित्त मने जो कुछ भी, विशो मने जो प्रजाजन है, वरुण व्रतम अर्थात वरुणों के, वरुण देवता हैं, उन वरुण देवता के व्रतों को, उन वरुण देवता के नियमों को द्यवि अर्थात प्रतिदिन, द्यवि का मतलब होता है प्रतिदिन, मिनिमसी अर्थात उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। वह जो नियम उल्लंघित हो गए हैं, टूट गए हैं, वह पूर्ण हो, ऐसी वरुण देवता से यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हे वरुण देवता, यच्चिद्वि ते विशो अर्थात जो कुछ भी, तो मैंने प्रजाजन वरुण व्रतम अर्थात वरुण देवता के जो व्रत है, नियम है, उन नियमों को द्यवि अर्थात प्रतिदिन, मिनिमसी अर्थात उल्लंघन करते हैं, वह जो नियम है वह एक रूपता को प्राप्त हो, अखंडता को प्राप्त हो, और उस अखंडता का जो कारण है वह है वरुण देवता आप ही हो। अर्थात प्रमाद के कारण हम जो हैं वह आपके कर्तव्यों में, आपके जो नियम हैं उनमें कहीं प्रमाद करते हैं। अगर उन प्रतिदिन उन नियमों को, हम उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब भी हमें हे वरुण देवता आप माफ कीजिए और उन नियमों को एक रूपता या उल्लंघन से रहितता उसको प्रदान कीजिए। इस चीज यहाँ ऐसी वरुण देवता से प्रार्थना की गई है। एक बार फिर से देखें, यच्चिद्वि ते विशु यथा प्रदेव वरुण व्रतम अर्थात हे यच्चिद्वि अर्थात जो कुछ भी, ते मतलब आपके, विशो माने प्रजाजन जो है वह वरुण व्रतम, वरुण देव व्रतम अर्थात वरुण देवता के जो व्रत हैं उनको द्यवि अर्थात प्रतिदिन, मिनिमसी अर्थात उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। वह जो नियम है वह हे वरुण देवता पूर्णता को प्राप्त हो, अखंडता को प्राप्त हो। ठीक है, इस चीज की यहाँ पर ऐसी यह प्रार्थना वरुण देवता से की गई है। चलिए अगला मंत्र है, मानो वधाय हंतवे दिविभानस्य रिरिधः मान ऋणानस्य मन्यवे मान ऋणानस्य मन्यवे। अब यहां पर कह रहे हैं कि जिहिवानस्य रिरिधः अर्थात मानो वधाय हंतवे अर्थात जिहिवानस्य। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो वरुण देवता से कहते हैं कि जो आपका अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उस अपमान या तिरस्कार करने वाले के वधाय वध करने के लिए, हंतवे उसको मारने के लिए, मानो रिरिधः अर्थात उसका उसको नष्ट करने का, वध करने का, मारने का जो विषय है उसको मुझे, हमें मत बनाइए। और क्या कहते हैं? नृणानस्य अर्थात आपके क्रोधित होने पर, आप जब गुस्से से युक्त होते हो, आपको जब क्रोध आता है, तब माम हमें, मन्यवे उस क्रोध का हेतु, उस क्रोध का कारण भी हमें मत बनाइए। ऐसा उस वरुण देवता से कहकर जो भक्त हैं वह कह रहे हैं कि आप हमें, आपका यदि हम अनादर भी करें तब भी हमें आप अपने वध का विषय मत बनाइए, और जब आप क्रोधित होते हो तो क्रोधित होने पर भी आप हमें क्रोध का विषय नहीं बनाओ। ऐसा यहाँ पर कहा गया। एक बार फिर से देखें कि जिह्वानस्य अर्थात जो अपमान करने वाले हैं, जो तिरस्कार करने वाले हैं, ऐसे लोगों के वधाय वध करने के लिए, को नष्ट करने के लिए, हंतवे हंतनवे रिरिध अर्थात उनको मारने का जो विषय है, उन विषयों को रिरिध हमें मत बनाइए। और नृणानस्य अर्थात आप जब क्रोधित होते हो, क्रोध से युक्त होते हो, तो मां मन्यवे उस क्रोध का विषय भी
मामन्यवे, मुझे मत बनाइए, ऐसा यहां पर कहा गया है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। विमूलिकाय ते मनो रथिष्वम न संदितम गिर्भि वरुण सीमहि गिर्भि वरुण सीमहि। अर्थात यहां पर कहते हैं कि रथी अश्वम न संदितम, अर्थात रथी, जिस प्रकार रथ का जो सारथी होता है वह अश्वम घोड़ों को संदितम अर्थात उनको प्रसन्न करने के लिए घास आदि डालता है। क्या होता है, जब रथी जो होता है वह रथ पर आरूढ़ होकर के बहुत लंबे मार्ग पर गमन करता है, तब क्या होता है, कुछ आगे चल करके रथ थक जाते हैं, घोड़े थक जाते हैं, तो उन घोड़ों की थकान को दूर करने के लिए रथी जो होता है, सारथी जो होता है, वह क्या करता है, उन घोड़ों को खाने के लिए घास आदि देता है, जिससे वह घोड़े क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि रथी अश्वम संदितम, अर्थात जो रथी होता है, रथ का सारथी होता है, वह अश्वम माने घोड़े को न संदितम अर्थात उसकी थकान को दूर करने के लिए जिस प्रकार से वह घास या चने आदि देता है, वैसे ही मूलिकाय ते मनो अर्थात त्रिमूलिकाय अर्थात हम शुभ भावनाओं को लेकर के ते मनो आपके मन के लिए भी अर्थात स्तुति आदि के माध्यम से वरुण, हे वरुण देवता, वही आपको हम जो है वह प्रसन्न करते हैं। क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं, ऐसा यहां पर कहा गया है। क्यों प्रसन्न करते हैं, एक बार फिर से देखें कि रथी माने जो रथ का सारथी है, वह अश्वम जिस प्रकार से घोड़ों को लंबी थकान के बाद संदितम जिस प्रकार से उसको प्रसन्न करने के लिए घास आदि उनको खाद्य पदार्थ देता है, वैसे ही काय अर्थात हम शुभ भावनाओं से हमारा कल्याण की कामना से ते मनो माने आपका जो मन है उस मन को भी स्तुति आदि के माध्यम से वरुण, हे वरुण देवता, सीमहि हम आपको प्रसन्न करते हैं। क्यों करते हैं, मूलिकाय अर्थात हम हमारा कल्याण करने की अपना कल्याण की भावना को रखते हैं, इसलिए हम आपको स्तुति आदि के प्रसन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टे वयो नः वसति रूप वयो नः वसति रूपः। अब यहां पर कहा गया है पराहि में विमन्यव पतन्ति वस्य इष्टवे, परा में विमन्यवे अर्थात जो मेरी बुद्धि है वह बुद्धि जो है वह दूसरे पदार्थों से हट कर करके वह वस्य इष्टये अर्थात वस्य मने धन आदि, वस्य यानी धन आदि, इष्टये का मतलब होता है धन आदि की प्राप्ति के लिए अर्थात मेरी जो बुद्धि है, मेरी मैं विमन्यव अर्थात मेरी क्रोध रहित बुद्धि, ऐसी क्रोध रहित बुद्धि जो है, मैं विमन्यव अर्थात मेरी क्रोध रहित जो बुद्धि है वह वस्य अर्थात धन आदि प्राप्ति के लिए, इष्ट यानी प्राप्ति के लिए, परापतंती अर्थात बहुत दूर तक पतंती जाती है। किस प्रकार से, वसति रूपम वयो न अर्थात जिस प्रकार से निवास स्थान, वसति वसति उपह मने निवास स्थान की तरफ, जिस प्रकार से सायंकाल जैसी होता है, इस सायंकाल होते ही जितने पक्षी होते हैं वह अपने घोंसलों की तरफ कैसे आते हैं, दौड़ते हुए, उसी प्रकार वसति रूपम वयो अर्थात अपने निवास स्थान की तरफ, अपने घोंसलों की तरफ, वयो हो माने जो पक्षी हैं, वयो का मतलब होता है पक्षी, उन पक्षियों के तरह ही जो मेरी बुद्धि है वह भी वस्य इष्टये अर्थात वस्य मने धन रुपया पैसा आदि है प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए जो है वह बहुत दूर तक जाती है। और फिर जैसे ही पक्षी जो होते हैं वह पक्षी किस प्रकार से अपने निवास में शाम को लौट आते हैं, वैसे ही जो मेरी बुद्धि है वह बहुत
इष्ट प्राप्ति मतलब ये वश्य इष्टे मतलब धन आदि की प्राप्ति के लिए इधर उधर जाती है। चलिए ये 4 मंत्र हुए। अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। कदा शत्रक्षियम नरमा वरुण करामहे मूलिकायो रुचक्षम मूलिकायो रुचक्षम चक्षसम। अब यहां पर कहते हैं कदा माने कब, क्षत्रक्षियम अर्थात क्षत्रिय शासक गुणों से जो संपन्न है, ऐसे नरमा अर्थात नेतृत्व शक्ति से जो गुण है, नरमा माने नेतृत्व शक्ति संपन्न जो है, ऐसे मूलिकाय अर्थात हमारे कल्याण के लिए, उरुचक्षम अर्थात जो त्रिकालदर्शी हैं त्रिकालदर्शी हैं, तो सब कुछ जानते हैं, वह मूलिकाय अर्थात हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी भलाई के लिए, कदा कब करामहे आप हमें आपके पास बुलाओगे। ये कहा जा रहा है वरुण देवता से। ये कहा जाता है, कहा क्या कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि क्षत्रक्षियम अर्थात हे क्षत्रिय गुणों से संपन्न, शासक गुणों से संपन्न, नरमा अर्थात हे नेतृत्व शक्ति से संपन्न, इसके बाद उरुचक्षम अर्थात चारों तरफ देखने वाले, क्योंकि जो वरुण है उस वरुण के जो वरुण जो है वह शासक देवता है, पुण्य पाप इस सबको देखने वाला है, और नियंत्रण शक्ति का जो उपासक है वह वरुण है। इस चीज को आप याद रखना। सभी जो लोग हैं उन लोगों पर, उनके कर्मों पर जो नियंत्रण रखने वाला जो देवता है वह वरुण देवता कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उरुचक्षम अर्थात त्रिकालदर्शी जो चारों तरफ देखने वाला है, अतीत अनागत का जो ज्ञाता है, ऐसा जो वरुण देवता है, ऐसा वरुणम अर्थात जो वरुण देवता, वह मूलिकाय अर्थात हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए आप कदा कब मतलब करामहे आप हमें अपने पास में बुलाओगे। ये इस मंत्र का अर्थ है। ठीक है, एक बार फिर देखें। क्षत्रश्रियम शासक गुणों से संपन्न, नरमा माने नेतृत्व शक्ति से संपन्न, उरुचक्षम त्रिकालदर्शी चारों तरफ जो देखने वाले हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं, ऐसे वरुणम जो वरुण देवता है, वह मूलिकाय अर्थात हमारी उन्नति के लिए, हमारे शुभ, हमारे अच्छा कार्य करने के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, कदा माने कब आकरामहे आप हमें आपके पास में बुलाओगे। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। तदित समान माशाते वेनंता न प्रयुच्छत धृतव्रताय दाशुषे धृतव्रताय दाशुषे। अब यहां पर कहते हैं तद इतः समानम आशते वेनंता। अब यहां पर कहते हैं वेनंता अर्थात शुभ कामनाओं से संपन्न, शुभ कामनाओं से युक्त होते हुए, तद इतः माने मित्र और वरुण, मित्र देवता और जो वरुण देवता है, वह समानम अर्थात समान भाव से आशाते अर्थात जो हवि है उस हवि को ग्रहण करते हैं। और फिर देखें, वेनंता अर्थात शुभ कामनाओं से सहित, शुभ कामनाओं से, शुभ कामनाओं से सहित, तद इतः माने जो मित्र और वरुण देवता है वह समानम अर्थात समान भाव से एक रूपता के साथ में आशाते अर्थात जो हवि आदि उनको समर्पित की जाती है, वह दोनों देवता आपस में समान रूप से उसको ग्रहण कर करके उसको प्राप्त करते हैं। न धृतव्रताय अर्थात व्रतों को धारण करने वाले, नियमों को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे जो वरुण देवता हैं वह दाशुषे अर्थात हवि जो प्रदान करने वाले हैं, जो यजमान हैं, उनके कल्याण में न प्रयुच्छतः अर्थात वह प्रमाद को नहीं करते हैं। अर्थात जो हवि प्रदान करता है वरुण देवता को और मित्र देवता को, तो वह उस हवि को समान रूप से ग्रहण करते हैं, उसमें कोई प्रमाद नहीं करते हैं। और ऐसे धृतव्रता अर्थात नियम धारण करने वाले जो वरुण देवता हैं, वह वरुण देवता उस यजमान की, दाशुषे मने यजमान, क्या होता है यजमान, दाशुषे का मतलब होता है यजमान, उस यजमान की वह जो है वह न प्रयुच्छत अर्थात वह कल्याण में कोई प्रमाद नहीं करते। न प्रयुच्छत का मतलब होता है कि वह प्रमाद नहीं करते। क्लियर यहां तक? एक बार फिर देखें, वेनंता अर्थात शुभ कामनाओं से सहित,
तद इतः अर्थात मित्र और जो वरुण देवता है वह समानम अर्थात एक सुरता के साथ में समान भाव से आशाते अर्थात हवि यदि जो यजमान उनको देते हैं उनको आशाते ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। और धृतव्रताय, धृतव्रत जो है वह किसका विशेषण है? वरुण का विशेषण है, ये पता होना चाहिए। तो धृतव्रताय अर्थात व्रतों को धारण करने वाले, व्रतों को धारण करने के लिए दाशुषे जो यजमान है, जो हवि को प्रदान, हवि के जो दाता हैं उनके कल्याण में न प्रयुज्यत अर्थात वह किसी प्रकार का प्रमाद जो है वह वरुण का नहीं करते। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। वेदायो विनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नाम नाव समुद्रिय वेदः नाव समुद्रिय। ये भी बहुत अच्छा मंत्र है कि वरुण देवता जो है वह सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान इन सारी चीजों को जानते हैं। पक्षी जो वायु में उड़ रहे हैं उस पक्षी के वायु का मार्ग जो है उसको भी वरुण देवता जानते हैं। अरे यहां तक तो ठीक है, वो जो है वह नाव जो है समुद्र के अंदर चल रही है, अब उस समुद्र के अंदर चलने वाली जो नाव है उस समुद्र में चलने वाली नाव का रुख क्या होगा उस रुख को भी वरुण देवता जानते हैं। तो वास्तव में इसीलिए इनको त्रिकालदर्शी भी कहा गया है, इसीलिए इनको बहुत सारे उरुचक्षम इन बहुत सारे विशेषण के माध्यम से जो है वो विशेषण को व्यक्त किया गया है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि अंतरिक्षेण पतताम नाम पदः यो वेदाः, है ना। एक बार फिर देखें कि अंतरिक्षेण अर्थात आकाश में पतताम जो उड़ने वाले हैं, नाम अर्थात जो पक्षी, नाम का मतलब है तो पक्षी हैं, उन पक्षी के पदम अर्थात मार्ग को यो वेदाः अर्थात जो वरुण देवता है वह वेदा जानते हैं। और किसको जानते हैं? समुद्रीय नावः वेदः, समुद्रीय अर्थात समुद्र में स्थित जो नाव है ना, उस नाव को भी वेदः, उस नाव के समुद्र में स्थित जो नाव है उस समुद्र में स्थित नाव के मार्ग को भी जो वरुण देवता है वह जानते हैं। क्लियर, एकदम सरल है ये तो। एक बार फिर देखें, अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्षेण मतलब जो आकाश है उस आकाश में पतताम उड़ने वाला जो विनाम जो पक्षी है उस पक्षी के पदम अर्थात मार्ग को यो वेदः अर्थात जो वरुण देवता है वह वेदः जानते हैं। और उस किसको जानते हैं? तो समुद्रीय जो समुद्र है उस समुद्र में स्थित जो नाव है उसके मार्ग को भी जो वरुण देवता है वह वेदः जानते हैं। फिर यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदः मासः मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते वेदायः उपजायते। देखिए इसमें जो मंत्र छंद जो मैंने है वो बता ही दिया आपको, कौन सा छंद है? तो गायत्री छंद। ठीक है, गायत्री छंद में आपको पता ही है 3 चरण और 8 वर्ण, कुल वर्णों की संख्या जो है वो 24 हो जाती है। ठीक है, आपको एक एक चीज जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है। डेफिनेट अगर कंफ्यूज नहीं होगे तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। इसके बाद जब अपन टेस्ट, जब आप सारा कोर्स पढ़ लोगे इसके बाद अपन टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, तो टेस्ट सीरीज में भी कहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे घुमा फिरा करके सारे क्वेश्चनों को अपन एक अच्छे बहुत पिक तैयारी कहते हैं ना, बहुत एक शानदार तैयारी उसको करेंगे। लेकिन शर्त यह है इन क्लासों को आप बहुत अच्छे से देखिए, इनको आप देखोगे तो इसके बाद जब अपनी टेस्ट सीरीज चालू होगी तब मैं आपसे उम्मीद लगाऊंगा कि इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको आना चाहिए। और अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ जो बच्चा है उसमें उसके मतलब जहां पर हाईलाइट करके मैं बता रहा हूं तो वहां पर तो वो चीजें आपको क्लियर हो ही जानी चाहिए। ठीक है, चलिए वो सारी चीजें अपन आगे की क्लासों में देखेंगे। अभी इसको देखते हैं कि वेदः मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदः मासो धृतव्रत, धृतव्रत अर्थात जो व्रतों को, कर्तव्य को, नियमों को धृत धारण करने वाले हैं। धृतव्रत किसको कहा गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि धृतव्रत जो है वह वरुण देवता को कहा गया है। ठीक है, तो धृतव्रत द्वादश मासो वेदः, माने वो जो नियमों को धारण करने वाले जो हैं वह वरुण देवता, द्वादश माने जो 12 महीने हैं, चैत्र वैशाख आदि जो है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इन सारे चित्रादि जो मंथ हैं उन मंथों को द्वादश मासो वेदः 12 महीनों को जानते हैं। और प्रजावतः अर्थात प्रजाजनों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला है वह जो यह उपजायते जो उत्पन्न होने वाला अर्थात प्रजावतः माने कौन सा? अधिमास, कौन सा मास?
जो अधिमास है, या फिर जिसको कह सकते हैं मलमास, है ना, 4 साल में एक बार आता है ना, तो वो जो है अधिमास या मलमास जिसको कहते हैं ना, 12 महीनों को तो जानते हैं, लेकिन जो 13वां महीना जो मलमास होता है ना, जो 13वां महीना जो मलमास होता है उसको भी यह वेदाः जानते हैं। अर्थात जो धृतव्रत अर्थात नियमों को धारण करने वाले जो देवता है, धृतव्रत जो वरुण देवता है, वह 12 मासो वेद 12 महीनों को जानते हैं। और प्रजावत अर्थात प्रजाजनों के अंदर प्रजाजन में उत्पन्न होने वाला जो 13वां महीना है अधिमास या मलमास जिसको कहते हैं, यह उपजायते अर्थात उन प्रजा लोगों में जो उत्पन्न होने वाला है, ऐसा वो जो अधिमास है मलमास है उसको भी वेदा ये जो वरुण देवता है वह जानते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए ठीक है। ये जो है वरुण देवता वह अंतरिक्ष में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनको जानते हैं। उनको जानने के साथ में ही वह और किसको जानते हैं, तो वह वरुण देवता जो है वह समुद्र के अंदर स्थित जो नाव है उस नाव के मार्ग को भी जानते हैं। और इसके बाद 12 महीनों को भी जानते हैं। 12 महीनों को ही नहीं जानते, इसके अलावा वह जो प्रजाजनों में उत्पन्न होने वाला जो अधिमास है, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, मलमास कहते हैं, उसको भी वेदा जानते हैं। ये यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मतलब एक एक शब्द का बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से मैं अर्थ बता रहा हूं और आपको एज इट इज याद कर लेना है। और एक चीज मैं कहूंगा सूक्तों के लिए कि आप डेली का एक रूटीन बनाओ, मॉर्निंग में याद पढ़ो या इवनिंग में, कि जो सूक्त हमारे सिलेबस में है जितने भी सूक्त उनका एक बार पाठ दिन में जरूर करें, ताकि आपको कहीं परीक्षा में कंफ्यूज हो। एज इट इज अगर पंक्ति उठ करके आती है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये पुरुष सूक्त का है, वरुण सूक्त का है या अग्नि सूक्त का है। चलिए यहां पर अब बात करते हैं। वेदः वातस्य वर्तनी पुरोरिश्वस्य बृहत वेदाये अध्यासते वेदाये अध्यासते। अब यहां पर फिर कह रहे हैं वेद हमने जानते हैं। कौन जानते हैं? वरुण देवता जानते हैं। कहते हैं किसको? तो उरो हो, यानी जो विस्तृत है। उरु मने जो विस्तृत है या फिर जो विशाल है, अर्थात विस्तृत विशाल। ऋष्वस्य, ऋष्वस्य का मतलब होता है जो दर्शनीय है। ऐसा है, दर्शनीय है। ऐसा बृहत अर्थात बहुत बड़े आकार में है, बृहद आकार में लिए हुए है। ऐसा वातस्य मने जो वायु है, वातस्य मने जो वायु है, उस वायु के वर्तनी मार्ग को वेदः जानते हैं। जानते हैं वरुण देवता। कैसे वरुण देवता इसके मार्ग को जानते हैं? तो जो उरो अर्थात विस्तृत है, विशाल है, ऋष्वस्य अर्थात जो दर्शनीय है, बृहद मने जो बृहद आकार को लिए हुए है, ऐसे वातस्य जो वायु है, उस वायु के वर्तनी मार्ग को याद रखना। एक एक शब्द का वर्तनी मने मार्ग को वेदः जानते हैं। और ये अध्यासते अर्थात ये माने जो देवता है वह अध्यासते जहां पर अध्यासित होते हैं, जहां पर निवास करते हैं, ऐसे उस देवताओं के निवास स्थान माने अंतरिक्ष लोक को भी, द्यू लोक को भी वेदा ये पुरुष वरुण देवता जो है वह जानते हैं। क्लियर? एक बार फिर देखें कि वेद मने ये कहते हैं कि उरो मने जो विस्तृत है, विशाल है, ऋष्वस्य अर्थात जो दर्शनीय है, बृहद मने जो विशाल बृहद बहुत बड़े आकार में फैला हुआ है, ऐसा वातस्य जो वायु है, उस वायु के वर्तनी मार्ग को, उसके प्रवाहित होने का जो मार्ग है, उस मार्ग को वेदः जानते हैं। और ये माने जो देवता है वह अध्यासते जहां पर निवास करते हैं, द्युलोक में, अंतरिक्ष में, ऐसे उस देवताओं के जो निवास स्थान है, उन देवताओं के निवास स्थान को भी वह वरुण देवता है वह वेदा जानते हैं। क्योंकि तो वरुण देवता है वह तो वास्तव में उर्व राक्षस है। उनके चक्षुपटल में सारी चीजें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखता है। हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जो रखने वाले कहते हैं ना, वो वरुण देवता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, पुराणों में ये चीज कही गई है। इसलिए ये तो हर सबके समुद्र का मार्ग हो अर्थात नाव का मार्ग हो, पक्षी के उड़ने का मार्ग हो, या फिर ये जो वायु का मार्ग हो, सबको वरुण देवता है वह जानते हैं। चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। निशसाद निशसाद धृतव्रतो वरुण पत्स्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतु साम्राज्याय सुक्रतु। अब यहां पर सुक्रतु जो है वह वरुण देवता का विशेषण।
किस देवता का विशेषण है सुक्रतु? वरुण देवता का विशेषण है। धृतव्रत किसका विशेषण है? ये भी वरुण देवता का विशेषण है। अब यहां पर कह रहे हैं कि धृतव्रत अर्थात नियमों को धारण करने वाले जो हैं, जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के लेखा जोखा रखने वाले हैं, ऐसे जो धृतव्रत हैं, वरुण जो वरुण देवता है, सुक्रतु अर्थात अच्छे अच्छे कर्मों के कर्मों को करने वाले हैं, ऐसे जो वरुण देवता अर्थात धृतव्रतों अर्थात व्रतों को जो धारण करने वाले हैं, सुक्रतु अर्थात अच्छे कर्मों को करने वाले हैं, ऐसे जो वरुण देवता हैं वह साम्राज्याय अर्थात साम्राज्य सिद्धि के लिए, साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, सुशासन के लिए पत्स्यासु अर्थात प्रजाजन में आकर के अधिष्ठित हो, या फिर वह आकर के वहां पर प्रजा के बीच में साम्राज्य की सिद्धि के लिए वह निष्ठात व्याप्त हो, क्योंकि वह आएंगे तो लोगों में खौफ रहेगा। वरुण देवता जो है वह हमारे बीच में विद्यमान है। तो ये चीज यहां पर कही जा रही है कि सुक्रतु माने अच्छे अच्छे शोभन कर्मों को करने वाले, धृतव्रत नियमों के जो धारण करने वाले हैं, कर्तव्यों का जो अधिष्ठात्रा है, ऐसे जो वरुण देवता हैं वह साम्राज्याय अर्थात जो साम्राज्य है, शासन है, उस साम्राज्य की सिद्धि के लिए पत्स्यासु अर्थात हम प्रजाजनों के बीच में निषसाद अर्थात आकर के आप अधिष्ठित हो, आकर के हमारे बीच में आप विकास करें और आकर के हमारे बैठे। इस प्रकार से वरुण देवता से की ये प्रार्थना इस की गई है। चलिए क्लियर हो गए दोनों मंत्र। चलिए आगे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अतो विश्वान्यद्बुधा कित्वा अभिपश्यति कृतानि याच कर्तवा कृतानि याच कृत्वा। बहुत अच्छा मंत्र है ये भी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? विश्वानि चिकित्वा माने ज्ञानी, ज्ञानी या ज्ञानवान मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य जो है वह विश्वानि अद्भुताः अभिपश्यन्ति अर्थात वो जो वरुण देवता है जो कैसे है? चिकित्वान अर्थात ज्ञानी है ना, ज्ञान शक्ति संपन्न है। तो ऐसे जो वरुण देवता है वह विश्वानि अद्भुता अर्थात विश्व के, विश्वानि अद्भुता अर्थात विश्व के समस्त अद्भुता अर्थात चमत्कारों को अभिपश्यति वह देखते हैं। क्या देखते हैं? विश्व के समस्त जो चमत्कार हैं, उन चमत्कारों को जो वरुण देवता है वह क्या करते हैं? देखते हैं। और क्या करते हैं? तो कृतानि याच कर्त्वा अर्थात कृतानि मतलब जो हो चुके हैं, याच कर्त्वा और जो भविष्य में होने वाले हैं। कहा जाता है कि वरुण देवता के आशीर्वाद से ही जो चिकित्वा माने ज्ञानी है, ज्ञानवान है, ऐसा मनुष्य है वह विश्वानि अद्भुता अर्थात समस्त विश्व के जगत के अद्भुता अर्थात जो चमत्कार हैं उनको अभिपश्यति जान लेता है। कृतानि या तो जो हो चुके हैं और याच कर्तवा या फिर जो भविष्य में वरुण देवता के चमत्कार से, वरुण देवता की महिमा से जो व्यक्ति है, जो वरुण देवता की स्तुति आदि करता है, उससे वरुण देवता प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वरुण देवता की महिमा से, वरुण देवता के आशीर्वाद से कह सकते हैं तो चिकित्वा अर्थात जो ज्ञानी है, ज्ञानवान मनुष्य है, वह विश्वानि अद्भुतात अर्थात समस्त विश्व के जो अद्भुत हैं, आश्चर्य हैं, उनको अभिपश्यति देखता है। कृतानि अर्थात जो हो चुके हैं उनको याच कर्तवा अर्थात जो होने वाले हैं उन सबको वह देखता है। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ। तनो विश्वः सुक्रतुरादित्यः सुपताकरथ प्रणः आयुषीं तारिशत प्रणः आरुषि तारिशत। बहुत अच्छा मंत्र है। इसमें भी कहा गया है सुक्रतु, वही आपको पता ही है। सुक्रतु का अर्थ जो शोभन कर्मों को करने वाले हैं, अच्छे कर्मों से जो युक्त हैं, ऐसे सुक्रतु। आदित्य, आदित्य को कहते हैं? तो आदित्य जो है वह वरुण को कहते हैं, क्योंकि अदिति का जो पुत्र है, अदिति का जो पुत्र है वह आदित्य कहलाता है। और आदित्य जो है वह विशेषण किसका है? परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आदित्य जो विशेषण है वह किसका है? वह आदित्य जो विशेषण है वह किसका है? वरुण देवता का है। आपको याद रखना है सुक्रतु है, यह भी
वरुण देवता का है आदित्य जो है वह भी वरुण देवता का है। वरुण देवता को आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जो है वह अदिति के पुत्र कहे गए हैं। ठीक है, याद रखना वरुण देवता किसके पुत्र थे, तो अदिति के पुत्र थे। ठीक है, तो अदिति के पुत्र होने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया है। अब ये कह रहे हैं कि सत्क्रतु अर्थात शोभन कर्मों को करने वाले हैं। आदित्य है, अदिति के पुत्र आदित्य वरुण देवता। विश्वहा नो मने आप हमें, विश्वहा चारों तरफ से, समस्त प्रकार से, सुपतः करत अर्थात हमें अच्छे मार्ग की तरफ, न्याय के मार्ग की तरफ करत ले जाइए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, आयुषीम अर्थात जो हमारी आयु है, हमारी जो आयु है उसको प्रणतारिषत अर्थात उसको आप बढ़ाइए, हमारी जो आयु है उस आयु की ओर वृद्धि कीजिए, ऐसा यहाँ पर वरुण देवता से जो है वह निवेदन किया गया है। हे वरुण देवता, आप जो हैं कैसे हैं, शोभन कर्मों को करने वाले हैं, अच्छे कर्मों को करने वाले हैं। आदित्य, आप अदिति के पुत्र हैं, आप ऐसे सुक्रतु आदित्य वरुण देवता, सनो विश्वा, आप हमें चारों तरफ से, आप हमें चारों तरफ से सुपता अच्छे मार्ग की तरफ करत ले जाइए, अच्छे मार्ग की तरफ हमें खींचिए। और आयुषीम प्रणतारिषत अर्थात हमारी जो आयु है उस आयु को आप और वृद्धि कीजिए, उसमें आप और उसको बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से ये जो है वह वरुण देवता से यहाँ पर ये निवेदन किया गया है। चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। विभ्रद्रापि हिरण्यम वरुणो वस्त निर्णिजम परिस्पर्शो निषेधीरे, परिस्पर्शो निषेधीरे। अब यहाँ पर फिर कहा गया है, देखिए मतलब ध्यान रखना आपको कि एक एक सूक्त कोई भी हो, उस सूक्त में आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द को देखते ही आपको ध्यान में जाना चाहिए कि किस सूक्त से लिया गया। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि हिरण्यम, जो वरुण देवता है वह अपने शरीर को हिरण्यमय कवच जो होता है, स्वर्ण रूपी जो कवच है उसके द्वारा वह उसके द्वारा अपने शरीर को ढक लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर कह रहे हैं कि हिरण्यम वापि विप्रतः वरुणो हो, वरुणो जो वरुण देवता है वह हिरण्यम, जो हिरण्य रूपी सोना रूपी जो द्रापी कवच है उस कवच के द्वारा विव्रत मतलब अपने शरीर पर वह विव्रत धारण करते हैं। और निर्णिजम अर्थात हमारा जो शरीर है उसका, उनका जो शरीर है उसको वस्तः वह ढक लेते हैं। पर फिर देखें कि हिरण्यम अर्थात स्वर्ण रूपी जो द्वापी कवच है उसको वरुण देवता विव्रत धारण करते हैं। और निर्णिजम अर्थात अपना जो शरीर है ना, उस शरीर को वस्तः उससे व्याप्त कर लेते हैं, उससे वह ढक लेते हैं। और स्पशो अर्थात उनको शरीर की स्वर्ण रूपी जो कवच है उससे स्पशो जो किरणें हैं, स्पश का मतलब होता है किरणें, क्या होता है किरणें, वह किरणें हैं वह परी चारों तरफ हैं, वह निषेधीरे फैली हुई हैं, या चारों तरफ वह व्याप्त है। क्योंकि उनका शरीर है वह सोने के तो समान था, सुवर्णमय था, हिरण्यमय था, तो वह सुवर्णमय हिरण जो शरीर होने के कारण उनकी जो किरणें हैं उस शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वह परी चारों तरफ है, वह निषेधीरे व्याप्त हो रहा है। और फिर इसका अर्थ देखें, वरुणो वरुण देवता हिरण्यम अर्थात सुवर्ण रूपी विप्र द्वापीम अर्थात कवच को विव्रत धारण करते हैं। और निर्णिजम अर्थात अपना जो शरीर है उस शरीर को वस्तः उससे आच्छादित कर लेते हैं या उससे ढक लेते हैं। और स्पशो उस स्वर्ण रूपी जो शरीर है कवच है उससे जो किरणें, स्पश माने किरणें जो निकल रही हैं वह परी चारों तरफ धीरे धीरे व्याप्त हो। चलिए अगले अगले मंत्र की तरफ पढ़ते हैं। नम न यम दीप्सन्ति दीप्सवो द्रुहाणो जननानाम न देवम अभिमातयः न देवम अभिमातयः। अब यहाँ पर वरुण देवता का जो महिमा है उसको यहाँ पर फिर बताते हैं कि दीप्सवो माने दीप्सवो अर्थात जो क्रोध करने वाले हैं वह यम न दीप्सन्ति अर्थात जिसके प्रति वह क्रोध को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? क्रोध को छोड़ देते हैं। और जो जनानाम अर्थात जो सामान्य लोग हैं, कैसे जो सामान्य लोग हैं उन सामान्य लोगों के प्रति द्रोहाणों जो द्रोही लोग हैं
जो उनके प्रति विद्रोह की भावना रखते हैं वह भी विद्रोह को छोड़ देते हैं, और अभिमातयः अर्थात जो पापी लोग हैं वह पापी लोग भी इस वरुण देव के कारण न देवम अर्थात वह उस पाप को छोड़ देते हैं। एक बार फिर देखें, दीप्सवो अर्थात जो हिंसा को करने वाले हैं, है ना, जो दीप्सवो अर्थात हिंसा को करने वाले हैं, जो हिंसक हैं, वह यम न दीप्संती अर्थात जिसके कारण है वह हिंसा को नहीं करते हैं। इसके बाद जनानाम जो सामान्य जन है, सामान्य लोग हैं, उनके प्रति जो द्रोहाणु अर्थात जो द्रोह करने वाले हैं, विद्रोह करने वाले हैं, वह भी वह विद्रोह को छोड़ देते हैं। किस कारण से? इस वरुण देवता के कारण। और अभिमातय अर्थात जो पापी हैं वह भी न देवम अर्थात वह भी वरुण देवता के कारण पाप को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह वरुण देवता की पूजा से, वरुण देवता के प्रसन्न होने पर व्यक्ति की क्या किस किस की स्थिति होती है, इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। उत यो मानुषेश्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेश्वा अस्माकम उदरेश्वा। कहते हैं कि जो अन्न है, जो भोजन हम करते हैं वह अन्न है, तो उस अन्न को बनाने वाला कौन है? तो वह भी वरुण देवता है। यह कहा गया है मानुषेषु यशः चक्रे उत अर्थात मनुष्यों में यशः मने जो अन्न है, मने जो अन्न है उस अन्न को चक्रे मतलब जिसने बनाया है वह वरुण देवता है। असाम्या च और उस अन्न को असाम्या मने चारों तरफ जिन्होंने फैलाया है वह वरुण देवता है। अस्माकम उदरेषु वा और हमारे उदर माने पेट के अंदर जो पाचक शक्ति है, जो पाचन करने की शक्ति है हमारे अंदर, जो भी हम खाते हैं वह पच जाता है, तो वो जो पाचन करने की जो अग्नि है, पाचन करने की जो शक्ति है वह भी वरुण देवता ने ही दी है। ठीक है, एक बार फिर देखें कि मानुषेषु यशः चक्रे उतयो, जो माने जो मनुष्यों के अंदर जो है वह जिसने अन्न को उत्पन्न किया है, उत और असाम्या अर्थात उस अन्न को असाम्या चारों तरफ जिसने विस्तृत विशाल रूप से उसको फैलाया है, और अस्माकम अर्थात हमारे उदरेषु वा अर्थात हमारे उदर जो पेट है उसमें पाचक जो शक्ति है, पाचन शक्ति है, वह भी जिसको उत्पन्न करने वाले जो हैं वह कौन है? तो वह यह ही कहे गए। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ पढ़ते हैं। परा में यंति धीतये गावो न गव्युति रनु इच्छन्ति उरुचक्षसम उच्छन्ति उरुचक्षसम। ये उरुचक्षस जो है वह किसका विशेषण कहा गया है? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, उरुचक्षम जो है वह किसके लिए कहा गया है? तो ये जो विशेषण है वह वरुण देवता के लिए कहा गया है। अब यहां पर कहते हैं कि पुरुचक्षम अर्थात जो चारों तरफ जो समस्त पदार्थों का जो ज्ञाता है, पुरुचक्षस माने जो समस्त व्यापक दृष्टि से संपन्न है और बहुत से लोग जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं। पुरुचक्षस माने जो व्यापक दृष्टि से युक्त है या बहुत से लोग जिसको दर्शन करने की जिस इच्छा रखते हैं, ऐसे उस उरुचक्षस जो वरुण देवता है उसके में धीतये परायंती उसके प्रति जो मेरी बुद्धि है वह उसके प्रति खींची जा रही है या उसकी तरफ जा रही है। इसकी तरफ? तो उरुचक्षसम अर्थात जो वरुण देवता हैं उन वरुण देवता की तरफ मेरी जो बुद्धि है वह मेरी बुद्धि उनकी तरफ जा रही है। किस तरह से? तो गव्युति अनु गावो नः इच्छति अर्थात जिस प्रकार से गव्युति अनु गायों का जो निवास स्थान होता है, गोष्ठ जिसको कहते हैं, तो उन बाड़ों की तरफ कहते हैं जिसको, तो सायंकाल जैसे होता है तो गव्युति अनु अर्थात जहां पर गायें निवास करती हैं उन गायों के निवास स्थान की तरफ गायें किस तरह से दौड़ी हुई जाती हैं, उसी प्रकार उस उरुचक्षस जो इंद्र उरुचक्षस अर्थात जो वह वरुण देवता है उन वरुण देवता की तरफ में धीतयः मेरी जो बुद्धि है वह बुद्धि वह उनकी तरफ खींची चली जा रही है। ऐसा यहां पर जो वरुण शून्यशेप जो है, कौन कह रहा है? जो शून्यशेप जो ऋषि हैं वह ये बात कह रहे हैं
कि जिस प्रकार से गोष्ठों की तरफ जो है सायंकाल की तरफ गाय जो है वह खींची चली जाती हैं, उसी प्रकार मैं धीतयंती, मेरी जो बुद्धि है वह भी उस उरुचक्षम अर्थात जो बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोगों के दर्शनीय है, ऐसे दर्शन की इच्छा से युक्त होते हुए जो मेरी बुद्धि है वह उनकी तरफ खींची जा रही है। इस प्रकार से ये जो है, ये जो कथन है मंत्र वह शून्य शिव जो है वह कहते हैं। अब कहते हैं सनुवोचा वहे पुनर्यतो मे मध्वाप्यतम होते व छद से प्रियम होते व छद से प्रियम। अब कहते हैं कि मैं मध्वा आवृतम अर्थात मेरी मधु से आवृत अर्थात मधु माने मधु जो है मधुर है, कह सकते हैं मधु जो है शहद जो है उससे आवृतम, शहद कैसा होता है मधुर होता है, तो मैं यानी मेरी मधु अर्थात जो मधुर है मीठी है और उस मीठे मधुर रस से आवृतम जो भरी हुई जो हवि है उस हवि को आप स्वीकार करते हैं, इसलिए सम वोचा महे पुनर्यतः, यतः मने इसलिए आप मेरी मधुर हवि को स्वीकार करते हैं वरुण देवता, इसलिए नु निश्चय से सम हम जो है वह पुनः वोचा महे फिर से हमारे दोनों के बीच में वार्तालाप होगा, ऐसी वरुण देवता से भावना भाई गई है। फिर क्या कही गई है, होतेव अर्थात होता के समान, होता का कार्य क्या होता है हवि को स्वीकार करना, तो प्रियम अर्थात जो प्रिय जो है हवि जो है मधुर है, ऐसे ही उस प्रियम अर्थात जो हवि है उसको होता के समान छद से आप स्वीकार करते हो, आप उसका भक्षण करते हो, आप उसको नष्ट करते हो, इसलिए समनु वोचा महे पुनः अर्थात इसलिए हम दो हैं आप और मैं, यहां पर फिर जो है वह भक्त कह सकते हैं या शून्य शिव जो है वह वरुण देवता से कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो मधुर हवि जो है उसको आवृतः जो आपको स्वीकार दी गई है उसको आप आवृतः स्वीकार करते हैं, इसलिए सनु वोचा महे पुनर्यतः, यतः यानी इसलिए पुनः फिर से सम हम दो हैं वह वोचा महे हमारे दोनों के बीच में फिर वार्तालाप होगा, क्यों और क्या है प्रियम उस मधुर प्रिय जो हवि है उसको होता के समान आप छद से स्वीकार करते हो, भक्षण करते हो, नष्ट करते हो। इस प्रकार से वरुण देवता से ये निवेदन किया गया है। एक बार फिर से देखें कि जो है मेरे द्वारा मधुर रस से युक्त जो हवि दी गई है उसको आप आवृतम स्वीकार करते हो, इसलिए यत इसलिए पुनः हमारे दोनों के बीच में सम दोनों के बीच में वोचा महे वार्तालाप होगी और प्रियम उस प्रिय मधुर जो है हवि उसको होता के समान आप छद से स्वीकार करते हो, भक्षण करते हो, इसलिए है वरुण आपसे इसलिए वरुण देवता आपसे हमारी वार्तालाप होगी। अगला मंत्र दर्शनु विश्वदर्शतम दर्शम रथ मधिक्षमी एताजुषत में गिरह एताजुषत में गिरह। अब यहां पर जो है वह फिर कहा जाता है कि दर्शतम विश्व दर्शतम अर्थात समस्त विश्व जो है समस्त जगत जो है उस जगत के दर्शन के जो योग्य हैं ऐसे उनको जो वरुण देवता है उसको मैंने दर्शन किया है उनका, और अधिक क्षमी रथम दर्शः अर्थात अधिक क्षमी अर्थात इस पृथ्वी पर अधिक क्षमी मने इस पृथ्वी पर रथम दर्शः उस जो वरुण देवता है उन वरुण देवता के रथों को भी मैंने देखा है, और मैं गिरह जुषतः और इन्होंने वो जो वरुण देवता है इन्होंने मैं गिरह मेरी जो है मेरे जो गीत हैं इनको जुषतः स्वीकार किया है, ये बात भी मुझे पता। ये जो है वरुण देवता की जो स्तुति कर रहा है वो ऐसी भावना वरुण देवता के प्रति प्रकट कर रहा है, क्या प्रकट कर रहा है तो कहते हैं कि विश्वदर्शतः अर्थात समस्त विश्व के दर्शनीय जो हैं ऐसे जो वरुण देवता हैं उनका दर्शन मैंने दर्शन किया है, और अधिक शमी उस वरुण देवता के जो रथ है वह पृथ्वी पर दर्शः मैंने देखा है, और मैं एता में गिरह एता मने इन्होंने मैं गिरह मेरे वचनों को इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर वरुण देवता से कही गई है। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। इमं मे वरुण श्रुधिम हवमध्या च मूलयः
त्वाम अवस्या अवस्याचके त्वाम अवस्यारूर त्वाम अवस त्वाम वस्युराचके त्वाम वस्युराचके। अब यहां पर कहा गया है कि वरुणः अर्थात हे वरुण देवता, हवम अर्थात मेरे आह्वान को, क्या कह रहे हैं, हे वरुण देवता मेरे आह्वान को इमम में वरुणम इमम में हवम श्रुति अर्थात हे वरुण देवता मेरे इस आह्वान को, आह्वान हवम यानी आह्वान को श्रुति आप सुनिए, और अद्य च मूलयः और मुझे मूलयः मने सुखी, मेरे आह्वान को सुनिए और अद्य च मूलयः और मुझे आज ही सुखी कर दीजिए, है ना। मुझे समस्त जो मेरी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को आप पूर्ण कर लीजिए। ताम त्वाम अवस्युराचके अर्थात मैं आपके शरण में आया हुआ हूं। क्यों आया हुआ हूं? तो मैं आपसे किसी फल की प्राप्ति के लिए, किसी इच्छा को लेकर के जो है वह आपके संरक्षण में आया हुआ हूं। इसलिए त्वाम माने आपके अवस्युरा अर्थात आपके संरक्षण का जो मैं अभिलाषी हूं, आचके आप मुझे संरक्षण कीजिए और मेरी जो है वह कल्याण का मार्ग जो है उसको प्रशस्त कीजिए। एक बार फिर से देखें, वरुणः हे वरुण देवता, इमम में, इमम यानी यह, में यानी मेरा जो हवम यानी जो आह्वान है, जो प्रार्थना है उसको शुद्धि सुनिए, और अद्य च मूलय और मुझे आज ही सुखी कीजिए, क्योंकि त्वाम मतलब तुम्हारे अवस्युरा अर्थात आपके शरण में मैं आया हुआ हूं, इसलिए आचके मुझे आप स्वीकार कीजिए और मेरा जो मार्ग है वह मार्ग प्रशस्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगले मंत्र की तरफ। ओम विश्वस्य मेधिर दिवस दिवश्च गमश्च राजसी सयामिनी प्रतीक्षुति सयामनी प्रतीक्षु। अब यहां पर कहते हैं त्वम अर्थात आप, विश्वस्य मेधिर, विश्वस्य मने समस्त विश्व जो है उस समस्त विश्व को समस्त विश्व में मेधिर, मेधिर मने मान हो, मेधिरम जो है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये याद रखना, ये जो मेधिर शब्द है वह वरुण देवता के लिए आया हुआ है। और कहा गया है कि त्वम विश्वस्य मेधिर, आज समस्त विश्व में बुद्धिमान है। दिवश्च अर्थात द्युलोक और गमश्च यानी पृथ्वीलोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक, इस दोनों लोकों को राजसी आप क्या करते हो? प्रकाशित करते हो। क्या करते हो? प्रकाशित करते हो। और सयामनी अर्थात स माने आप, यामनी अर्थात मेरे इस जीवन रूपी यात्रा है, उस जीवन युति यात्रा के कल्याण के लिए प्रतीक्षुति अर्थात आप मेरे इन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए कि आप मेरा कल्याण करोगे या नहीं करोगे। इस प्रकार से जो भक्त कह सकते हैं, जो कल्याण की चाहने वाला जो भक्त है वह वरुण देवता से प्रार्थना कर रहा है कि मैं, आप मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि आप मेरा कल्याण करोगे ही करोगे। इस प्रकार से कहा गया है। क्यों ऐसा पूछा गया? तो कहते हैं त्वम मने आप, विश्वस्य मेधिर अर्थात संपूर्ण में मेधिर बुद्धिमान है। मेधिर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? याद रखना, वरुण देवता के लिए हुआ है। और दिवश्च माने द्युलोक, गमश्च यानी पृथ्वीलोक, उन दोनों लोकों को राजसी आप प्रकाशित करने वाले हो। स इसलिए राज राम यामनी अर्थात आप मेरे इस मार्ग है, जीवन यात्रा है, उसमें प्रतीक्षुति आप मुझे कल्याण करने के लिए, आप मेरा कल्याण करोगे, इस प्रकार से मुझे जो है वह प्रत्युत्तर प्रदान कीजिए। इस प्रकार से वरुण देवता से यहाँ पर ये निवेदन किया गया है। अगला मंत्र है उदुत्वम मुग्धिम नो विपाशम मध्यमच्युत अवाधमानी जीव से अवाधमानी। अब यहां पर जो है वह वरुण के पाश प्रसिद्ध है, और उस पाश के द्वारा जो है वह व्यक्ति के जन्म मरण रूपी जो संसार के भ्रमण है, चक्र है, वह उन चक्रों में घूमता रहता है। तो वो ही चीज यहां पर कही जा रही है कि नो उत्तम अर्थात मेरे उत्तम माने उत्तम जो है सिर है, उस सिर पर जो पाश है उस पाश को मुमुग्धि आप ठीक करके नष्ट कर दीजिए। और मध्यमम अर्थात जो मध्यम कमर में जो हमारा मध्यम भाग जो कमर है, उस कमर में स्थित जो पाश है उसको भी चित अर्थात आप खींच करके
नष्ट कर दीजिए, और जीव से अर्थात मेरे कल्याण के लिए, है ना, मेरे कल्याण के लिए, मेरे इष्ट साधनों की प्राप्ति के लिए अधमानी अर्थात जो अधम पैरों में जो पाश है, उस पैरों में स्थित पाश को आज आप खींच के नष्ट कर लीजिए। अर्थात मेरे उत्तम लोक, मध्यम लोक अर्थात कमर आदि में और पैरों में जो पाश बंधे हुए हैं, जिसके कारण मैं संसार रूपी जो जन्म मरण लगा रहा हूं, इन पाशों को आप नष्ट कर दीजिए, ताकि जो मेरा परम लोक, जो सत्य जो है, मोक्ष जो है, उसको प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से इस अंतिम मंत्र में वरुण देवता प्रार्थना की गई है कि आप जो पाश मेरे शरीर से बंधे हुए हैं, मेरी आत्मा से बंधे हुए हैं, उत्तमम उद पाशम मुग्धि अर्थात जो उत्तम शीर पर जो बंधे हुए मेरे पाश हैं, उसको आप खींच करके नष्ट कर दीजिए। मध्यमम कृत अर्थात मध्यम कमर में जो बंधे हुए पाश हैं, उनको नष्ट कर दीजिए। जीव से अर्थात जीवन यात्रा को मैं सुलभ जी पाऊं, या मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए अधमानी जो पैरों में बंधे हुए जो पाश हैं, उसको भी आप नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से वरुण देवता जो हैं, उन वरुण देवता के सारे मंत्र है, इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको बहुत जल्दी एप्लीकेशन में अपलोड कर दी गई है, आप वहां से देख लीजिए। और नोट्स की कॉपी जो आप तक हम भेज रहे हैं, उसमें भी आपको इनकी पीडीएफ जो जाएगी। आप बहुत अच्छे से, और जो चीजें मैंने बताई हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और बाकी सारी चीजें नोट्स में अवेलेबल करवा दी हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखें। धन्यवाद।